वाचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कृदंत और अव्ययीभाव संज्ञक कव्यों, जिसमें से कृदंत ये चौथा प्रकार है, अव्ययीभाव संज्ञक कव्यों का ये पांचवा प्रकार है। तो इस तरीके से इन सभी प्रकारों को आप आज ही पढ़ लोगे। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा उसे कल की क्लास में अव्यय प्रकरण वो पूर्ण कर दिया जाएगा और उसके साथ ही पूर्वार्ध की भी समाप्ति हो जाएगी। तो जैसा कि आपको विदित है कि कृदंत के प्रत्यय होते हैं बहुत सारे, जैसे आपने तब्यत, तब्यत, अनियर और यत और नबुल प्रत्यय है और त्रिच प्रत्यय और अच प्रत्यय इत्यादि बहुत सारे ये कृदंत के प्रत्यय हैं। हमने इनको गिना है, लौकिक और वैदिक मिला करके लगभग ये 137 प्रत्यय कृदंत में होते हैं जी। तो जिसमें से अव्यय संज्ञा सभी की नहीं होती है। जो अव्यय संज्ञा है वो कृदंतों में जो मांत होते हैं और एजंत होते हैं उनकी होती है, और कृत्वा, तोसन और कसम इनकी होती है। तो उनको देख लेते हैं वो कौन कौन है। सूत्र का अर्थ ये दिया है, कृद्यो मान्तः एजन्तश्च तदन्तम अव्ययम् स्यात्। कृद्यो, कृद्यो का मतलब है कृदंत संज्ञक प्रत्यय जो मांत, मांत का मतलब मकार हो अंत में जिसके, एजंत का मतलब एच हो अंत में जिसके, एच का मतलब यो, तदंतम अव्ययम् स्यात्, तदंतों की अव्यय संज्ञा। हो। क्योंकि प्रत्ययों की संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है, जो भी संज्ञा होनी है तदंत की होती है। तदंत अर्थात वो प्रत्यय जिसके अंत में जुड़ते हैं, ऐसे पूरे शब्द समूह की होती है। जी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्मृति धातु से णमुल प्रत्यय जुड़ गया, णमुल का अम बचता है स्मृति अम, बन जाएगा स्मारम। तो अब जो स्मारम बन गया इस पूरे की अव्यय संज्ञा होगी। ठीक है जी। जी। आप समझ में आ गई ना। जी। जी। तो ये होता है तदंत का मतलब। अच्छा, तो अब ये कृदंतों में मांत कौन है? तो वो जो मांत प्रत्यय है, थोड़ा इस साइड में देखिए लिखा है, कृदंतेषु चत्वारः प्रत्ययाः मान्तः सन्ति। मकारांत 4 प्रत्यय है। ठीक है, जी। जी। तद यथा वो ऐसे किरणमुल, कमुल, खमुय, तुमुन, ये प्रत्यय मकारांत है। मकारांत जब भी आपको देखना होगा इनके अनुबंध हटा करके देखना होगा। ठीक है ना, इनके अनुबंध आपको हटाना है। जैसे अनुबंध हटाना है, जैसे णमुल, कमुल और खमुई, इन तीनों का अनुबंध हटा करके अम बचता है। जी। ठीक है, ये है। इसके बाद तुमुन है, तुमुन का बचता है तुम। अब बताओ ये मकारांत है कि नहीं? मां अंत में हो गया। तो जी। मां अंत में हो जाने से क्या होगा, इनकी ये मांत हो गई। तो मांतों की क्या हो जाएगी? मांत है और ये कृदंत है, अव्यय मांतों संज्ञा। की ये संज्ञा हो जाएगी। जी। जी। अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय संज्ञा का एक ही फल है, कोई भी विभक्ति टिक नहीं सकती। जो विभक्ति आएगी उसका लुक हो जाएगा उसके सामने से। तो इसलिए जी। आपके मूल में जो स्मारम एक ये दिया है, स्मारम, वो एक एक ही अम वाले प्रत्यय का दिया है, णमुल का। ठीक है, जी। जी। औरों का जो है नहीं दिया है। तो मानतों में स्मारम दे दिया है केवल, जो णमुल प्रत्यय से। तो णमुल से आप
स्मरी धातु से णमुल करोगे तो स्मारम बनेगा। इसकी जो भी प्रक्रिया है हम कृदंत में ही जाकर के विशेष रूप से कहेंगे। अभी तो बस आपकी जानकारी के लिए इतनी बातें बस याद रखें। जी तो ये स्थिति है। और वहां पर क्या होता है, इसको द्वित्व हो जाता है। वैसे स्मारम तो एक ही बनेगा, लेकिन उस पद को द्वित्व हो जाने से स्मारम स्मारम दो बार प्रयोग होता है। जी स्मारम स्मारम के जो अर्थ होता है वो होता है स्मरणम कृत्वा कृत्वा, के स्मरण कर करके, खादम खादम खा खा करके, पायम पायम पी पी करके ऐसे जी इनके अर्थ होंगे। श्रावम श्रावम सुन सुन करके, दर्शम दर्शम देख, दृष्टा दृष्टा मतलब देख देख करके। तो ये जो भी मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं ये सभी के सभी नमुल प्रत्यय हैं। तो जो ये इसका अम बचता है तो ये स्मारम स्मारम या मैंने अन्य जो भी बोले वो सभी के सभी अव्यय संज्ञक होंगे। ठीक है। जी इसके बाद है कमुल नाम का प्रत्यय। ये प्रत्यय वैदिक है। कमुल का भी अम बचता है। तो विभाजम, अपलुपम, ये सभी शब्द होंगे। इनके अर्थ आप वेद में से देख लेना जहां पर इनका प्रयोग है वहां से। ऐसे खमु ये नाम का प्रत्यय जिसका अम बचता है। तो चोरंकारम, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। चोरंकारम आक्रोशति, ये मतलब पूरा वाक्य लिख दिया है। चोरंकारम का अर्थ क्या है कि चोरम मत्वा आक्रोशति, चोर मान करके उस पर गुस्सा होता है। तो ये खमुय प्रत्यय है। इसके बाद ये अम जिनमें बचता है णमुल खमुय, और ये पूरे हो गए कमुल। अब तुम वाला तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कब है ना। थोड़ा यहाँ पर एक उकार की मात्रा छूट गई है। पठितुम, गंतुम, वक्तुम, ये जितने भी तुमन वाले होते हैं ना, है ना, कि जी वत्सः क्षीरम पातुम इच्छति, बछड़ा दूध पीना चाहता है। तो ये पातुम, गंतुम, भोक्तुम, ये जितने भी होंगे श्याम सुंदर जी, ये जी तुम वाले जिस सभी अव्यय हो जाते हैं। इनके आगे कोई विभक्ति का कोई मतलब नहीं, कोई भी विभक्ति नहीं आएगी, सब विभक्तियों का लोप हो जाएगा। जी ठीक है। जी मतलब प्रथमा भी आएगी पर वो लुक हो जाएगी। जी तो ये तो आपने समझा कि कृदंतों में जो मांत होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। इतने का आपने व्याख्यान समझा। अब जी दूसरा व्याख्यान, कृदंतों में जो एजंत होते हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है, क्योंकि सूत्र में क्या है, एजंतश्च, है जी ना। कृदंतों में जी जो एजंत है उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है भाई। का एजंत कौन कौन है? मूल में आपके दो लिखे हैं, एक तो जीव से लिखा है, दूसरा लिखा है पिबध्य। पिबध्य। जीवस्य में से प्रत्यय है, पिबध्य में ध्यय प्रत्यय है, जो कि वहीं पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। जी कृदंतों में जो भी एजंत हैं ये सबके सब वैदिक हैं श्याम सुंदर जी, सबके जी सब वेद वाली है। इनका लोक में प्रयोग नहीं है। अतः लिखा गया कृदंतेषु एजंताः, अर्थात ए ओ ऐ औ अंताः प्रत्याः वैदिकाः सन्, वो सबके सब वैदिक है। ठीक है। तद्यथा जीव से पिबध्य, जीव से और पिबध्य, इनके अर्थ क्या होते हैं? तो जिन अर्थों में तुमन प्रत्यय होता है आपका, जी उसी अर्थ में ये ये से और सध्य वगैरह ये सभी प्रत्यय होती है। तो जैसे यहाँ पर जीव से है, जीव से का अर्थ क्या होगा? जीवितुम, जीने। जी जीवितुम ऐसा अर्थ करेंगे। पिबध्य, पातुम। और वो एजंत प्रत्यय कौन है हमने उन सभी को यहाँ नहीं लिखा है, ये जानकर के छोड़ दिया कि वो वैदिक हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रयोजन नहीं है। लेकिन आप लोग ने जानना चाहते हैं तो हमने वहमी व्याख्या से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पर एक बार आपको दिखा देते हैं, दर्शन कर लीजिए आप। तो ये हैं वो सभी के सभी एजंत कृदंत। जैसे से है, से का बनता है वक्षे, सेन का भी से बसता है। तो न क्यों जोड़ा? स्वर के लिए जोड़ा, स्वर करने के लिए है।
नित स्वर हो इसलिए। तो इसका ए से, ऐसे असे है, असे से जीव से, असेन है ना, इसका भी जी जीव से ही बनेगा। तो दो दो बार क्यों? क्योंकि वो स्वर का प्रयोजन है इसलिए। ये वो सूत्र है जो जिसमें सभी ये वैदिक में जो एजंत हैं सभी के सभी आ गए। बड़ा ये लंबा सूत्र है। तुमर्थे से सेन असे असेन कसे कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्यन सध्यय सध्यन तवई तवेंग तवेना, ये सूत्र है, वैदिक सूत्र है। ये सभी प्रत्ययों का विधान करता है। आप आगे और भी देख लीजिए, खूब लंबी चौड़ी इनकी यहाँ तक के लिस्ट है ये। ठीक है, किस्से है, कसेन है, अध्यय है, अध्ययन है, कध्यय कध्ययन है, उनके उदाहरण भी सब हैं, सद्य सध्यन है। तो ये है वो प्रत्यय, दृश्य तवई तवें तवीना। ठीक है, और उनके उदाहरण भी सबके सब लिखिए, दृश्य विक्षे। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इनसे बने हुए जो ये शब्द हैं ये सभी के सभी अव्यय संज्ञक। ठीक है, बात आ गई समझ में? जी आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर अब तक ये समझा है कृण्मेजनता सूत्र को, कि जो कृदंत संज्ञक प्रत्यय हैं उनमें जो मांत हैं और एजंत हैं वो सभी के उनके सभी भी होंगे। अव्यय है। कौन है वो गिना दिए, एजंत कौन है वो गिना दिए। ठीक है, जी अब आ जाइए, कृदंतों में और भी अव्यय संज्ञक होते हैं, उनको साक्षात पढ़ दिया गया है सूत्र में। अगला सूत्र जी है त्वा तो तोसुम तो कसुम। सूत्र में केवल यही लिखा हुआ है ए तदंतम अव्ययम। ए तदंतम अव्ययम का यही अर्थ होगा जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि कृत्वा तोषुन कसुन इत्येव मंताः शब्दाः अव्यय संज्ञकाः स्युः। अर्थात कृत्वा जिनके अंत में है, तोषुन प्रत्यय जिनके अंत में है, और कसुन नाम का ये प्रत्यय जिनके अंत में है, वो भी अव्यय संज्ञक होंगे। कृत्वा प्रत्यय तो बहुत ही फिर सिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देखिए, इसका थोड़ा यहाँ व्याख्यान किया है कि कृदंतेषु, कृदंतेषु कृत्वा तोषण कसुन इत्येव मंता शब्दा अव्यय संज्ञकाः भवन्ति। उदाहरणम यथा, जैसे कृत्वा, कृत्वा का क्या बचता है? त्वा बचता है। ठीक है, कृत्वा का बचता है त्वा, तो क्या बन जाएगा? कृत्वा, पठित्वा, भूत्वा, गत्वा। मित्रों, यहाँ जो भी विभक्ति आती है, क्योंकि कृदंतों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतज्ञ समासास्त्र सूत्र द्वारा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि विभक्ति का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो भी विभक्ति आती है उस सबका अव्यय संज्ञा होने से लोप हो जाता है। जी इसलिए यहाँ कई विभक्ति श्रवण नहीं होती आपको। कृत्वा, पठित्वा, भूत्वा, गत्वा एक जैसे ही रहते हैं, चाहे इनको कहीं भी यूज करो। इत्यादि बहुत सारे हैं, वो आप कृदंत में पढ़ोगे ही। उसके बाद तोसुन और कसुन नाम के दो प्रत्यय और हैं, और ये जो दोनों प्रत्यय हैं वो वैदिक हैं, ये भी अव्यय संज्ञक होते हैं। तोसुन का तोस बचता है, जिसका रूप बनता है उदेतो। उदेतो का मतलब क्या होता है? उदयम यावत। ऐसे ही प्रवदितो, प्रवदितो मतलब उदेतो मतलब उदय होने तक, प्रवदितो मतलब बोलने तक, प्रचरितः, प्रचरितो, प्रचरितो मतलब चलने तक। इस प्रकार के अर्थ होंगे इनके, वैदिक हैं। उसके बाद देखो, उदय तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपके मूल में दो ही दिए हैं। कृत्वा वाले का कृत्वा दिया है, और तोसुन का दिया है उदय तो, और कसुन का दिया है विसृपः। कसुन का देखिए, विसृपः एक उदाहरण है। कसुन का अस बचता है तो विसृपः प्रयोग बनेगा, आत्रिदः बनेगा। इनका अर्थ क्या होता है ये थोड़ा हमने खोजा, हमें मिला नहीं है। आप लोग भी इसमें हमारी सहायता करें, इनके अर्थ क्या हुए आप भी ढूंढ ढांड के हमें बताएं कहीं से। ठीक है, तो ये होता है, ये आपने पढ़ा। तो हमने दो सूत्रों को कंप्लीट कर लिया, कृण्मेजन्तः और कृत्वा तोषण तस्मा, यहाँ तक इनके उदाहरणों को भी कंप्लीट कर लिया। मुझे एक बात ध्यान आ गई, पुरुषोत्तम जी ने कल जो पूछा था कि बहुधा शब्द का दो बार पाठ है,
एक तो संख्याया संख्या विधात्री धा, वहां पर पाठ है। संख्याया विधा मतलब विधार्थे धा, एक तो वहां पर पाठ हुआ है और दूसरी एक जगह और था पाठ। तो दोनों जगह जो पाठ है उनके अर्थ अलग अलग हैं बहुधा शब्द के। संख्या या विधार्थे धा है तो वहां पर तो प्रकार अर्थ में पढ़ा गया है, और जहां पर ये कृत्य के प्रकरण में पढ़ा गया है वहां कृत्योर्थ में उसका कृत्योर्थ है बहुधा शब्द का। ठीक है, तो हमने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिए थे कि इनके क्या क्या अर्थ हैं। तो अर्थ अलग होने के कारण बहुधा शब्द को 2 बार पढ़ा गया। ठीक है पुरुषोत्तम जी, जी भैया, जी भैया। उनके बस अर्थ में ही भिन्नता है और कोई शब्द तो एक जैसा ही है। तो ये बात हो गई थी, आइए आगे चलते हैं। आपने अब तक समझ लिया कि जो कृदंत प्रत्ययों से निष्पन्न कौन कौन अव्यय संज्ञक होते हैं, आपको इसकी टोटल जानकारी हो चुकी है। इसके बाद आते हैं अव्ययी भाव संज्ञक कौन कौन से कृदंत होते हैं। तो आप जान लीजिए, अगला सूत्र दिया है अव्ययी भावश्च। सूत्र क्या है? अव्ययी भावश्च। एक अव्ययी भावा नाम का सूत्र है, वो अलग है, वो अव्ययी भाव प्रकरण का पढ़ा गया है, उसका काम भी अलग है, लेकिन अव्ययी भावश्च अलग है। ठीक है, जी सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ होता है कि अव्ययी भाव समासो अव्यय संज्ञक स्यात्। अव्ययी भाव जो समास है वो अव्यय संज्ञक होता है। तो इसने तो बहुत ही सरल कर दिया कि जहां जहां अव्ययी भाव समास हो भैया, अव्ययी भाव समास के प्रयुक्त जितने भी उदाहरण हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? अव्यय अव्यय संज्ञक। संज्ञा। और एक उदाहरण दे दिया है बस यहाँ पर, अधिहरि। अधिहरि प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, जी वो अधिहरि में आप जानते ही हो अव्ययी भाव समास है। कैसे अव्ययी भाव समास है, क्या होता है अव्ययी भाव समास, इस बात को तो हम विस्तार से अव्ययी भाव समास पर जाकर के बताएंगे जब आपको समास प्रकरण पढ़ाएंगे तब। अभी तो आपको इतना जान लेना है कि अव्ययी भाव समास के जो जो उदाहरण है, निर्मक्षिकम, त्रियमुनम, सप्तगंगम है, लोहित गंगम, और जो जो भी बहुत सारे हैं, सहरी, ये जितने भी आप वहां उदाहरण पढ़े हो, ये सभी के सभी अव्यय संज्ञक होते हैं। इसलिए वहां पर अव्यय दाप सपा करके विभक्ति का लोक होता है। इसलिए आप देख रहे हो अधिहरि में कोई विसर्ग सर्ग नहीं है आगे। अब अव्यय संज्ञा का फल क्या होता है? अव्यय संज्ञा का फल क्या है, उसके लिए अगला सूत्र आरंभ किया जा रहा है, अव्यय दाप सुपा। ठीक है जी, जी अव्यय दाप सुपा को प्रस्तुत किया गया। जो अभी तक आपने जो जो अव्यय संज्ञा की है, जैसे चादियों में, प्रादियों में है, कहीं पर भी, जय कृदंतों में, तथितांतों में, अभी उनका एक फल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि प्रायः होता ही है। अव्यय दाप सुपा, ये सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र का अर्थ होता है अव्ययाद विहितस्य। अव्ययाद विहितस्य अर्थात अव्यय से विधान किया हुआ। आपह, आपह अर्थात ये 3 प्रत्यय, टाप, चाप, डाप, यदि अव्यय से आए हुए हो, ठीक है, आप डाप चाप यदि अव्यय से आए हुए हो, तो अव्ययाद विहितस्य आपह। फिर आपके मूल में दिया है सुपश्च। सुपश्च का मतलब है सु औजस। तो अव्ययों से टाप डाप चाप का विधान किया गया हो, या अव्ययों से सु औजसादियों का विधान किया गया, तो इसका मतलब क्या है? देखो, अव्ययों से विभक्ति तो आती है, ध्यान दीजिए, जी अव्ययों से विभक्ति तो आती है, लेकिन उनका लुक हो जाता है। विभक्ति आने के कारण ये पद संज्ञक तो होते हैं, इतना जाने रहे। जी तो सुपश्च अर्थात सुजसादि नाम लुक स्यात्, उनका लुक हो जाता है। जी तो भैया उदाहरण, उदाहरण नीचे दिया है, तत्र शालायाम। तत्र शालायाम में क्या स्थिति है पुरुषोत्तम जी, ध्यान से समझिए। तत्र और शालायाम, शाला जो शब्द है वो महल को कहते हैं, ये वाला तालब दिशा वाला है, वो किसको कहते हैं? भवन को कहिए, एक है भवन, जी जी उसको कहेंगे शाला। तो
जैसे तत्र, पाठशाला, जैसे पाठशाला। पाठशाला, बिल्कुल सही। अब जैसे अब क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, तत्र और शालायाम। तो तत्र शाला विशेष्य है, तत्र विशेषण है। तो शाला में शाला शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना यहाँ। तो जी तत्र, तत्र शब्द का भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होना चाहिए। तत्र शब्द जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो तत्र शब्द है अकारांत, तत्र के अ अंत में है ना, अकारांत होने से जी अजाद्य टाप, इस सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय की प्राप्ति, वहां पर टाप प्रत्यय होगा। तो जब टाप प्रत्यय जी होगा तब स्थिति क्या बन जाएगी, तब स्थिति बन जाएगी तत्र तत्र आ, तत्र आ, ये स्थिति बनेगी। सालायाम को तो जी दूर रख दो, सालायाम तो इसलिए जोड़ा गया है आपको एहसास दिलाने के लिए कि यहाँ पर इसे स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। अब तत्र को, तो तत्र आ ये मतलब लाए, आप क्या लाए, टाप प्रत्यय, टाप का आ बचता है, इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट आ लिखा हुआ है। तो इन तीन में से वो एक प्रत्यय है। आपका मतलब जी चाहे वो टाप हो, चाहे डाप हो, चाहे चाप हो, तो टाप का आ है। किंतु आप पढ़ चुके हो कि तत्र तो अव्यय संज्ञक है, जी तत्र तो क्या है, अव्यय अव्यय संज्ञक है। ये तो आपका तद्धितांत वाला अव्यय है, तद्धित में परिगणन किया गया, ठीक है। तो जी इसलिए क्या हो जाएगा, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय दाप सुपह करके इसके आगे जो टाप का आ है तत्र के आगे, वो हो जाएगा लुक। लुक हो जाएगा तो चला जाएगा, बेचारा भाग जाएगा। तो क्या बचेगा, तत्र का तत्र तत्र बचेगा फिर तो, जी ठीक है ना। जी तो इसलिए क्या हो गया, तत्र शालायाम यही प्रयोग होगा, भले ही शाला शब्द स्त्रीलिंग है तो तत्र तत्र ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। जी ये उदाहरण जो था वो अव्ययों से विहित आप, अर्थात ये आप हो उसका है। और इनका उदाहरण कहाँ है भैया, इनका उदाहरण तो कुछ दिए ही नहीं है यहाँ। तो कह रहे भैया इनके उदाहरण तो इतने सारे प्रस्तुत पीछे कर चुके हैं ये सब, आदि हरि ले लो, कृत्वादि, तो अभी तक इससे पिछला जितने भी आपने अव्यय पढ़े वो सब उसी के उदाहरण है। कि उन सब से क्या आता है, सुआदि प्रत्यय आते हैं। आदि हरि से सु आएगा उसका लो, कृत्वा से सु आएगा क्योंकि कृदंत है उसका लो, तद्धितांतों में चले जाओ, तद्धितांतों में जितने भी है वहां सु आएगा क्योंकि तद्धित की प्राप्त संज्ञा होती है? जो विभक्ति जी आएगी उसका। तो जहां जहां जाओगे है स्वर, स्वर अंतर पुनर, यहाँ पर भी क्या है, विभक्ति आने आएगी और लुक हो जाएगा। तो वो सबके सब पद जी संज्ञक हो जाते हैं, इसलिए वहां पर खरवसाने और विसर्जनीय करके रेफ वगैरह और उसको विसर्ग वगैरह बहुत आराम से हो जाते हैं उस रेफ। तो सुप के तो उदाहरण बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर न वो दिए नहीं गए, ठीक है। ये जी तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याख्या रही, लेकिन सिद्धांत कौमुदीकार अर्थात भट्टू जी दीक्षित ये मानते हैं कि अव्यय दाप सुपह सूत्र में आप ग्रहण की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि अव्यय तो अलिंग होता है, अलिंग होने से वहां पर किसी लिंग का वहन नहीं हो सकता है। तो जैसे आप कह रहे हो तत्र से टाप की योग्यता तो उसमें रहेगी ही नहीं कि उससे टाप प्रत्यय कभी आ सकता है, क्योंकि तो अलिंग है। तो ऐसे करके जी उन्होंने ये वहां पर कहा गया है कि अव्ययदाप सुपह में आपकी आवश्यकता नहीं है, केवल सूत्र इतना ही रखो, अव्यय से अव्ययाद विहित सुपश्च सुपह लोप, सुपों का लोप हो जाता है। ये जो विशेष व्याख्यान है वो वहां पर आप देखें। यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप में हमने थोड़ा सा स्मरणार्थ प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषोत्तम जी भी विद्यमान हैं जो कि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि इन ग्रंथों को जानते हैं। तो हमारे जो पाठ को ये सुनेगा, भले ये लघु कौमुदी स्तर का पाठ है, पुरुषोत्तम जी उस व्यक्ति के पूरे टीका टिप्पणी वाले जो ग्रंथ हैं, हम वो बात कहीं भी आ जाए, लघु सिद्धांत कौमुदी या उसकी किसी भी टीका में है, शेखर वगैरह कहीं पर भी या भाष्य में, उस सबको हम थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। तो आपको अपने जो प्रौढ़ ग्रंथ है उनको पढ़ने में भी ये सहायता प्रदान करेगा, ठीक है ना पुरुषोत्तम जी, समझ रहे हैं ना। जी भैया। इसके बाद
अब प्रारंभ होता है। इसके बाद दो कारिकाएं आई हैं, एक तो सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु, एक ये कारिका है, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरी कारिका है। उन कारिकाओं का जो व्याख्यान है वो हम करेंगे कल, किंतु आज हम मैंने आपसे कहा था कि हमने अव्यय प्रकरण में इसमें अव्यय जो भी आ रखे हैं सबको लिस्ट बना रखा है अकारादि क्रमेण। तो उसका जो जेपीजी है, उसका जेपीजी संस्कृत सारह नाम का हमारा जो अपना फेसबुक पेज है उस पर 2019 में ही डाल दिया था हमने, और उनका पीडीएफ फॉर्मेट भी उतने का ही पीडीएफ भी आपको हम भेज देंगे, उनका भी पीडीएफ बन सकता है जो भी जेपीजी है उनका। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको उन्हें दिखा दूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां पर वो है सभी चीज। चलिए, तो फेसबुक हम खोलेंगे। फेसबुक खोलने के बाद मेरा तो चूंकि पेज है, आप उसे सर्च कर लीजिए, तो संस्कृत सारा ये यहां दिखाई दे रहा है, इस पर पहुंचिए। यहां पर आप आ जाएंगे तो ये वो पेज खुल चुका है जहां पर हमने, अब तो आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं तो यहाँ बहुत कुछ ज्यादा डाल नहीं पाते कुछ चीजें, लेकिन पहले बहुत डाला हुआ है। ये तो अपनी ही कुछ क्लास की वीडियो के लिंक थे, वो थोड़े थोड़े इसमें शेयर कर दिए थे। इसमें लिखा है कि निजर शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया समझें, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। आपको पढ़ाया था ना ये सभी शब्द, तो उसमें। जी और ये अजंत पुल्लिंग का ये पढ़ाया था, और अजंत पुल्लिंग जब शुरू किया था तो ये भी तब पढ़ाया था, उसको इस ग्रुप में भी डाला था हमने कि संधि प्रकरण की समाप्ति के बाद अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। ध्यान रखें, हम पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। इस ग्रुप में भी ये जानकारी दी गई थी। संधि प्रकरण जब जब हुआ था, ये कुछ चला था बीच में, यहाँ पर ये भी सूचना डाली गई है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो हम उन पर पहुंच जाएंगे। ये संस्कृत वर्णमाला भी तभी बनाई थी, आप लोगों के पास भी पहुंची थी। हालांकि इसके 2 वर्जन और बन चुके हैं कविता के रूप में, वो हम अभी इतने इधर व्यस्तता है कि उसे ला नहीं पाए हैं, अभी थोड़ा समय लगता है। अपनी संस्था का उद्घाटन हुआ था तो उसके कुछ चित्र हैं इसमें, और ये संस्कृत का स्वरूप क्या है आप तक ये भी पहुंच ही गया था कि खिचड़ी संस्कृत क्या है, सरल संस्कृत, ये 8 प्रकार हैं संस्कृत के, ठीक है। दुर्गम संस्कृत, कठिन संस्कृत, जटिल संस्कृत, और सर्व भ्रामक संस्कृत न्याय की है, ठीक है। तो इस संस्कृत के तमाम प्रकार थे जिनका हमने तब वर्णन किया था। अब आ जाइए यहां से, ये सूची नंबर 9 है, अभ्य शिक्षणम की सूची नंबर 9 है। तो हमें क्या है 1 पे जाना पड़ेगा, तब हम नीचे तक लौटेंगे, ठीक है। ये अभ्य शिक्षणम पर पूरा काम किया गया था। ये सूची नंबर 3, ये 2, और ये है 1। यहाँ से, हालांकि ये पूरा वही काम है जो आपको मैंने दिखाया था सबसे फर्स्ट दिन, आप ये देख रहे होगे, ये सभी की सभी स्लाइड है, आप इन्हें देख चुके हो ना, ध्यान है। जी हाँ हाँ, तो हम वहीं चलते हैं जहां से आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे हम इस पे चलते हैं तो क्या है यहाँ कि अकारादि क्रमेण अर्थपूर्वकम अव्ययानम सूची नंबर 1। इसमें 60 शब्द हैं, आप देख रहे होगे। इसमें थोड़ा जूम कर लो, जिनको दिक्कत है वो उसे सबको दिखेगा। तो ये अकारादि क्रम से सबके अर्थ हैं। अ के किन क्या क्या अर्थ हैं, संबोधन, अभाव, स्वल्प अर्थे, प्रतिषेधे, अनुकंपायाम, आक्षेपेशा, अकस्मात का क्या अर्थ है, सहसा। तो सभी के अकारादि क्रमेण सभी अव्यय दिए गए हैं, आप देख रहे हो, इधर भी आ जाइए। अकारादि क्रमेण सभी अव्यय दिए गए हैं। आपको किसी शब्द के विषय में हो तो यहाँ उसे देखेंगे, यहाँ पर वो आया हुआ है कि नहीं, और प्लस उसका क्या किया गया है, फिर सबका अर्थ दिया गया है उनका संकलन करके। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 ये है, ठीक है। तो इस पेज पे जाकर के
आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जेपीजी है इनको, और इनका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना करके सबको भेज सकते हैं। अन्यथा हमारे पास भी अवेलेबल है, हम उन्हें भेज देंगे। इस सूची नंबर 8, यहाँ देखो र र र र के बाद व स श स, तो ये अकारादि क्रम से पूरा लिखा गया है। और 9 यहाँ तक जो हमने अव्यय का संकलन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 524 अव्यय ह जी। तक, यहाँ तक उनका संकलन किया है। और भी इसमें है अव्यय, देखो सुदी वगैरह आप ये पढ़ते थे, सुष्टु वगैरह, ये सब है इसमें, संवत वर्ष अर्थ में। तो सब प्रकार के इसमें अव्यय हैं जो जो अभी तक हमने इसमें पढ़े। ठीक है जी। जी। तो यहाँ पर जाकर के हम ये सभी चीजों को समझ सकते हैं। और तो काफी काम 2019 में किया था, बहुत पहले ही, क्योंकि जब हम थोड़ा फ्री माइंड होते हैं तब भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, प्रयास ये रहता है। तो खैर, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल हम इस प्रकरण का समापन कर देंगे। ठीक है। आपको यदि कोई इस पे पूछना हो आज के पाठ से संबंधित तो पूछ सकते हैं। श्री नमो नमः। हाँ जी, नमो नमः। पूछना नहीं है, कहना है। हाँ बताइए। कहना ये है कि अव्यय प्रकरण में बहुत आनंद आया पढ़ने के बाद। हाँ, अव्यय प्रकरण को मैं ये समझता हूँ, हमारे देखो पुरुषोत्तम जी वाराणसी से है, मतलब ऐसे इस प्रकार से अध्ययन नहीं किया कराया जाता इस प्रकरण का। हमें चाहते हैं कि कराया जाए इस तरीके से, इसको तो ऐसे ही बांच के छोड़ देते हैं। अव्यय को ऐसे ही परित्यक्त कर देते हैं कि जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। और हम भी वहां पढ़े थे, अव्यय प्रकरण तो छोड़ दिया था, कह दिया भाई इसमें क्या अर्थ है, ये अर्थ तुम्हें देख लेना, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना। ये इसको कह दिया जाता है कि हाँ, खुद से पढ़ लेना। खुद से पढ़ लेना, ये कह दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने पर देखा कि बहुत सारी कितनी बातें हैं इसमें। दरअसल ये सडलिंग प्रकरण का अवसान है यहाँ पर। एक तो सडलिंग तो आपने पढ़ लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के अजंत हलंत भेद से, और अब ये अलिंग शब्दों को आपने पढ़ा। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार से देखो, सुवादियों की उत्पत्ति तो यहाँ पर भी होती है, लुक हो जाता है, बस ये अंतर है। तो है ये उसी का एक परिशिष्ट प्रकरण टाइप का, सुबंत का ही है। तो क्या है कि जो जो ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है, तो उसके बारे में तो कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी ना। रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और अव्ययम, अव्ययम ब्रह्म को कहते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर वेदांत के भी लोग होंगे, उस ब्रह्म के लिए अव्ययम कहा गया है। और ये जो वस्तुतः आप जो कल पढ़ोगे, सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु स, उसी ब्रह्म के लिए इंगित, ये जो कारिका लिखी है उस ब्रह्म के लिए लिखी है, लेकिन वैयाकरणों ने इनका अपना अर्थ निकाल करके यहाँ पर उसे जोड़ लिया है। ये यहाँ की नहीं है, ये गोपथ कारिका है, उधर वेद के कहीं से उद्धृत है, ये है, कल इसे बताएंगे आप। तो बड़े इसका वेदांत वाला अर्थ है इस कारिका का, लेकिन हम व्याकरण वाला भी अर्थ से निकालें। ठीक है। लेकिन भैया कुछ लोग तो मानते हैं कि जो इस कारिका का पूर्वार्ध भाग है वो पाणिनि द्वारा लिखा हुआ है, उत्तरार्ध भाग है जो भागुर ऋषि के द्वारा उल्लिखित है, ऐसा कुछ। नहीं, वो भागुरी वाली कारिका अगली है उससे। भागुरी वाले मत को भी कल बताएंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया है कि थोड़ी चीज बच गई है, उसे छोड़ दें। तो ये लगभग हमारी क्लास 198 नंबर की क्लास है संभवतः, और 199 में हम अव्यय को पढ़ लेंगे अभी हम, और मतलब पूर्वार्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उत्तरार्ध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ काम और कर लेने हैं, हमें अभी कुछ परीक्षाएं लेनी है, वो ले लेंगे, है बीच में थोड़ा सा आपको गैप दे दे करके 1 सप्ताह भर में परीक्षा ले लेंगे सभी। और आपको अब आपने लोगों ने यहाँ पूर्वार्ध तक पढ़ लिया है, तो इस पूरे सडलिंग प्रकरण तक का, यहाँ तक का एक सर्टिफिकेट भी जारी करना है। तो ये यहाँ तक की प्रक्रिया को हम करेंगे लगातार। ठीक है। और आगे के लिए विचार करेंगे कि किस किस तरीके से पढ़ाएं, क्या करें, क्योंकि अब तिङंत प्रकरण में कूदने वाले हैं, तो उसको भी ऐसा पढ़ाया जाए कि जो कि दिमाग से ना उतरे और हम दूसरों को बता सकें, सिखा सकें। ठीक है। हमें सोना नहीं बनना है, हमें पारस बनना है, तो उसी की तरफ हम अग्रसर हैं, तो वो करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, चलिए समापन कर लेते हैं।
मंजू जौहरी जी आप पूछ रही हैं? गुरुजी ये कह रहे हैं कि अव्यय ऐसा समझ में तो आ गया, लेकिन किसी को बताएं ये ऐसा नहीं बन रहा मेरे से। ऐसा नहीं बन रहा है। हाँ, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी को। सबसे फर्स्ट नंबर की स्लाइड में सबका निचोड़ है कि अव्ययों के कितने प्रकार हैं वो, ठीक है। और जी जी एक्सप्लेन करने के लिए अब ये करना होगा कि स्वरादि अव्यय हैं वो तो जानने ही पड़ेंगे कि ये स्वरादि हैं, वो तो पुस्तक से ही जानने पड़ेंगे। उसके जी बाद निपात संज्ञक जो अव्यय है चादी, वो भी पुस्तक से जानने पड़ेंगे। और जी कृदंत और तद्धिता, कृदंतों को तो जानना सरल है क्योंकि वो हाँ मान तो जनते समझना ठीक है। और तद्धितों में तो परिगणन की जो कहानी बताई थी कि इतने इतने वो परिगणित किए गए हैं, तो वो हमें थोड़ा याद हो तब काम चलेगा। तो ये जो भी जी प्रकरण है, मैं ये कह रहा हूं आप एक साथ तो सहसा नहीं पहचान पाओगे कि ये क्या है, अव्यय है, क्या चीज है। हाँ लेकिन हाँ आप वही हो रहा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते रहिएगा ना, तो आपको जी समझ में आ जाएगा कि नहीं ये अव्यय है, ये अव्यय है। ऐसा एक जी साथ नहीं होगा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत सारे शब्दों को देख करके आपको भ्रम हो सकता है कि वो सुबंत है या तिगंत है या क्या है वो, या अव्यय है क्या है? तीन आपको जी संदेह होंगे, वो सुबंत है, तिगंत है, अव्यय है। क्यों? जी जी तो उनमें से ही बस आपको छांटना पड़ेगा कि है ये क्या। इतने ही जी तो वो होते हैं वही मुख्य, वही जो समझ आपको के एक आ- वाक्य में इतनी ही चीजें होती हैं। सुबंत होता है या तिगंत होता है, कोई अव्यय होता है। तो अब आप आराम से छांट लोगे कि जहां आपको विभक्ति विभक्ति सब उड़ी दिखाई दे, समझ लेना भैया ये अव्यय जैसा ही प्रतीत हो रहा है। और कुछ आपको दिक्कत होगी विभक्ति प्रतिरूपक जो अव्यय कुछ बताए थे उनमें, तो वो भी आसानी से अर्थ के अनुसार समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अभ्यास से सब होगा। आप मंजू जी निश्चिंत जी रहिए, अभ्यास से निश्चित आ हम जाएगा एक कार्य करना चाहते हैं भैया। हमने सोचा है कि जितने भी कृदंत प्रत्यय, जितने भी कृदंत अव्यय हैं, सबका अष्टाध्यायी सूत्र के उल्लेख के द्वारा सबका सोच रहे हैं उसका वो करने के लिए। अष्टाध्यायी तद्धितांतों सूत्र का, तद्धितांतों जी का है ना। जी, सूत्र ठीक का ठीक, बढ़िया है। उल्लेख के द्वारा उसका कार्य कर, मतलब उसको अच्छा उपयोग है, करते हैं। करते रहिए, आप लोगों को करना चाहिए। अब आप रिसर्च करते रहिए अपनी। सब डॉक्टर्स लोग हैं और मतलब कुछ तो हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। चलिए तो समापन कर लेते हैं, ठीक है। आज समय से ही कर लेते हैं, नहीं तो बाकी ओवर टाइम हो जाता काफी बार। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणम्य थे। महादेव महादेव।